अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। चंद रोज को ही सही, लेकिन मुल्क की सियासी हिजानी सूरत हाल में वक्फा आ गया है। आज से शुरू होने वाली ईद की तातीलात से कबल सियासी अखाड़ा अपने अरूज पर था और इस अखाड़े में आईनी और कानूनी दाव पेच भी खेले जा रहे थे। सियासी फरीकैन के दरमियान शदीद खींचातानी को खत्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह मुतहर्रिक है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हर हाल में 14 मई को इलेक्शन कराने का ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर जू का तो कायम तो है, लेकिन फरीकैन को दरमियानी रास्ता इख्तियार करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। क्योंकि सियासी फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाना अदालत का काम नहीं, लेकिन जब सियासी फरीकैन डेड लॉक पर बजिद हो तो कोई ना कोई सालिस बनता है। और अब इस ही सालिस ने सियासी फरीकैन को 26 अप्रैल तक का वक्त दिया है कि किसी एक तारीख पर इलेक्शन को तैयार हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत 27 अप्रैल को होनी है। ताहम इस समाअत से कबल सुप्रीम कोर्ट ये बावर भी करा चुकी है कि उनका 14 मई का फैसला अपनी जगह मौजूद है। यानी अगर फरीकैन किसी तारीख पर मुत्तफिक ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, जिस पर हुकूमत को अमल करना होगा। जो हुकूमत करने को तैयार नहीं दिखती और सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में पार्लियामान को सामने ला खड़ा किया गया। ऐसी सूरत हाल में क्या इन छुट्टियों के बाद तौहीन अदालत की सूरत में हुकूमत की छुट्टी होगी या किसी न किसी तरह इस सियासी बहरान की छुट्टी होगी? तफसीली बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार अतर काज़मी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। यानी आज हम कोशिश ये करेंगे कि ईद के बाद का जो सियासी मंजरनामा मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के अंदर बनने जा रहा है वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जनाब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, क्या कहेंगे आपके ईद के बाद का मुमकिन सियासी मंजरनामा आपको क्या बनता दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये सियासी लड़ाई सेटल होती हुई दिखाई दे रही है, इसका कोई एक बेहतर हल निकलता हुआ नजर आ रहा है, या ये मामला मजीद खराबी और बिगाड़ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि मामला सुलझ सकता था अगर चीफ जस्टिस साहब को 4 बजे की शर्त ना लगाते। देखिए ना, उसके नतीजे में जो मुज़ाकरात की सबसे बड़ी हामी हुक्मरान जमात थी बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्हें भी आकर ये कहना पड़ गया कि गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब आपने डेडलाइन मुकर्रर कर दी। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने भी 4 बजे आकर कह दिया कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मरियम नवाज़ ने भी ट्वीट कर दिया कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नतीजतन जो मुज़ाकरात के सबसे बड़े हामी थे उन्हें वो भी भाग गए और जो मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ थे उन्होंने भी एक पोजीशन ले ली। अब जो पोजीशन उन्होंने कल की समाअत के बाद ले ली, जिसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 4 बजे के बाद केस एडजर्न कर दिया 27 के लिए। हालांकि उन्हें 4 बजे के बाद सुनना था, लेकिन 4 बजे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुन ली, बिलावल की, मौलाना फजलुर रहमान की और मरियम नवाज़ की ट्वीट्स के जी हम कोई मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। और पीटीआई ने भी कहा कि हमें तो अदालत में चाहिए जो कुछ चाहिए, हम भी कोई बराह रास्त पीडीएम से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। सिराजुल हक साहब सुप्रीम कोर्ट से सीधा लाहौर आ गए क्योंकि दोनों तरफ से कोई किसी को मुज़ाकरात की बात नहीं थी। तो अब मुझे तो ये मुमकिन नहीं नज़र आता कि 27 तारीख को जब अदालत लगेगी तो कोई पीटीआई और हुक्मरान जमात इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो गई होगी। जो पोजीशंस ले ली गई हैं ये पोजीशंस को 26 तारीख तक बदलती हुई नज़र नहीं आएंगी। लिहाजा जो हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तो उन्होंने ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है कि चूँकि ईद की छुट्टियां हो गई हैं और सब रहनुमा अपने अपने इलाकों में ईद करने चले गए हैं, इसलिए 26 को मीटिंग होगी, लिहाजा हम 27 को रख रहे हैं। लेकिन अगर आप क्या आप देख रहे हैं इस मामले में, आप ज्यादा इस मामले को आप उलझता हुआ देख रहे हैं या यानी आपको इसमें सुलझाव की उम्मीद कम और इसके उलझने की आपको ज्यादा इसका खर्चा लग रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी सुप्रीम कोर्ट को सालिस मानने के लिए तैयार नहीं है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट फरीक है, एक फरीक का तो मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट फरीक है, एक फरीक का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा बहुत लाडला है। तो सालिस तो वो है जिसे दोनों तरफ कबूल किया जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट करना है, इस बेंच ने, वो अगर कर सकते हैं तो हुकूमत को, पार्लियामेंट को घर भेज दें, नहीं कर सकते तो इलेक्शन की डेट आगे कर दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आइन में 90 दिन लिखे हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो 91 भी नहीं कर सकता। अगर 90 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई 90 डेज के बाद की तारीख दी है
तो वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है तो फिर उन्होंने भी आइन की खिलाफ वर्जी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे 63A में की थी। और अब कोई 14 मई भी आइन की खिलाफ वर्जी है और आगे भी आइन की खिलाफ वर्जी है। तो वंस आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी कर दी है, फिर सिराजुल हक वाली बात है कि जो इसमें फर्क जो बनता था, उन्होंने कोशिश की कि 90 रोज के करीब करीब किया जाए। नहीं, कहाँ लिखा है? एक कोशिश की कि 90 रोज के करीब कहाँ किया लिखा जाए। है? कहाँ लिखा है आइन में के आइडियल तो कोशिश 90 रोज के अंदर करवाना ही थी ना। 90 रोज के आगे एक दिन सर 90 रोज के अंदर हो ही नहीं पा रहे थे तो ना। आइन तो फिर खिलाफ वर्जी हो गई। सुप्रीम कोर्ट भी 90 दिन में नहीं करा, तो हो ही नहीं पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, इलेक्शन नहीं सुप्रीम करवाना, कोर्ट मुझे नहीं करा साहब, सका वो ना इलेक्शन 90 कमीशन ने दिन में। करवाना है। वो तो कोशिश कर रहे थे कि वो इलेक्शन के वाले से जो आर्टिकल है उस पे अमल दरामद करवाएं हर सूरत में। नहीं, इलेक्शन नहीं करवाना उन्होंने। नहीं, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने करवाना है। तो वो कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 डेज वाला जो आर्टिकल है उस पे अमल दरामद हो। 90 रोज नहीं तो उसके करीब करीब किसी तारीख पे जाके अमल दरामद हो जाए। पहले हसनात मलिक साहब, क्या लग रहा है आपको जजेस का मूड? आपको करीब आइन में कहाँ लिखा है? सर करीब करीब आपने माजी में भी 2 ऐसे इंस्टेंसेस मौजूद हैं कि जहां करीब करीब जाके हो गया था, पूरे 90 रोज के अंदर नहीं हुआ था। कोशिश तो आइडियली तो यही होती है कि उस पे मनवान अमल दरामद हो। जब नहीं हो पाता तो कोशिश की जाती है कि ज्यादा डेविएट ना किया जाए, उसके अंदर अंदर ही लाया जाए। हसनात मलिक साहब, आपको ये जो सूरत हाल है, जजेस के मूड को आपने देखा, ऑब्जर्व किया बड़ा क्लोजली, आपने स्टोरीज भी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग दी, कुछ मुलाकातों के हवाले से भी, ब्रीफिंग्स के हवाले से भी। अब आपको क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का मूड कि अभी तक तो उसे काफ़ी रिस्ट्रेन भी शो किया कई चीज़ों के ऊपर, ज़्यादा हार्श फैसला सुनाने की तरफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है? चूँकि इतना मौका जब दिया जाता है किसी फरीक को तो उसके बाद कोई हार्श फैसला भी एक्सपेक्ट किया जाता है, मोस्टली केसेस के अंदर देखा भी गया है। क्या लग रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या होगा ईद के बाद जब वो दोबारा बैठेगी? देखिए, हम इस अमूमन बेंच को कहते हैं कि ये लाइक माइंडेड बेंच है। इस बेंच में भी इख्तलाफ नजर आया और उनमें से जो बेंच में एक मेंबर थे वो इस मामले में बड़े वाजे थे कि हमारा जो फैसला 14 मई का है वो बिल्कुल रहेगा। अगर आपने जो है वो आपस में कंसेंसस इवाल्व करके सारे इलेक्शन की डेट दे दें तो ठीक है, अदरवाइज 14 मई का जो है उस पर कोई हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जी जो मनी बिल है या जो कोई फाइनेंशियल मेजर लिया है हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इनिशिएटिव है, और वो अगर वो पार्लियामेंट से अप्रूव ना करा सके तो उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कॉन्सिक्वेंस है। अब वो क्या कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट एतमाद खो बैठे हैं ईवान का और दोबारा एतमाद का वोट ले। तो लग ये रहा है कि इस वक्त अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिजायर ऑब्जेक्टिव उनके जहन में था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन करवाएं। उसकी कई वजूहात थी, वो अपनी लेगेसी भी थी कि जी मैं जो है वो इलेक्शन करवा के जाऊं। दूसरा ये भी था कि उनके कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जो उनके करीब है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड बड़ी वाज़ेह है, जो वो समझते हैं कि जो हालात हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, जब ये बैलेंस होगा, पीटीआई के पास भी पावर होगी तो ये जैसे काजी फैसला होंगे तो कोई इस तरह का इकदाम ना हो। तो ये प्रीएम्प्टिव सारी चीजें चल रही हैं। जिस तरह उन्होंने अपने इख्तियारात के हवाले से जो एक्ट था उसको सस्पेंड करवाया, तो अपने ही 8 जो एक सेक्शन के जजेस को बिठा के, ये आउटकम था वो इन कैमरा ब्रीफिंग का जो 3 घंटे अस्करी हुकाम ने दी। उसके बाद रियलाइज भी किया बैंड ने कि सिक्योरिटी का सीरियस इशू है और जो ट्रूप्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो ये उसके बाद बैकग्राउंड कुछ एक्टिविटीज हुई जिसमें जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक सीएमए फाइल की, ऐसे ही तो नहीं की, वो सारा कुछ जो है वो ब्रीफिंग के बाद ही हुआ। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, एक आजाद शहरी जो है वो एबटाबाद से आए, उनकी पिटीशन जो है वो अफ्तारी से 10 मिनट पहले एंटरटेन हो गई और अगले दिन फिक्स भी हो गई। तो वो सारी चीज थी, लेकिन ऐसा बजाय लग रहा है कि अदालत जो है वो इंप्रेशन नहीं दे रही थी, देना चाह रही है कि जी हम कोई कंप्रोमाइज हो गए। साहब ये जो व्हील जहां से स्पिन हुआ है, जिस तरह से आपने खुद जिक्र भी किया, इशारा भी किया उस तरफ, क्या आपको लग रहा है कि ये मामला फिर इलेक्शन यानी कि एक नेगोशिएटेड कोई तारीख हो और कोई जुलाई के करीब जाके इंतखाबात के वाले से इस तरह का आपको कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है इसका? फिर अदालत से खुद ही मामला मिस हैंडल हो गया जब आपने सारे सियासतदानों को बुलाया है और उनको सुना है। ये बड़ी अचीवमेंट होती मेरा ख्याल है कि अगर जो है वो इंतखाब 10 दिन 15 दिन लेट भी हो जाता, जरूरत नहीं थी कि आखिर में जो है वो एक
वार्निंग देने की या धमकी देने की कि जी वो देखें फिर 14 का ऑर्डर जो है वो उससे हम बिल्कुल नहीं हटेंगे, और जो हमने बड़ा वाजे कह दिया, वो जो आखिरी 5-10 मिनट की ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने पूरी तलखी जो है वो पैदा की। वैसे भी तो टाइम 27 तारीख तक दिया है, और वो आखिरी 5 मिनट में वो उस तरह की वार्निंग ना देते बेंच की तरफ से आती, या इलेक्शन कमीशन को कि जी खबरदार आपने 14 तारीख की डेट को आगे पीछे किया, ये वो, तो वो मे भी वो एक अच्छा जो है वो नोट से प्रोसीडिंग खत्म होती, और इस पे इस वक्त सियासतदानों पे दबाव होता कि जी आप जो है वो इस पे अपने कोई बैठे। लेकिन ये जो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है, ये अदालतों का काम नहीं है मेरा ख्याल है। अव्वल तो ये मामला जो है इसमें जो है ये ओवरऑल ही इलेक्शन मैटर सही तरीके से हैंडल नहीं हो सका। केपी के हवाले से भी 90 दिन का मामला है, वहां क्यों अदालत खामोश है, वहां से तो कोई नहीं आ रहा है कि केपी के इलेक्शन जो है वो आगे तो लेरस है। और बाकी केपी का मामला अगर पिशावर हाई कोर्ट देख रही है, तो फिर पंजाब का मामला भी तो लाहौर हाई कोर्ट देख रही थी। क्या जरूरत थी कि पंजाब के हवाले से 2 जजेस ने मामला उठाया और फिर मामला इतना बड़ा कि जी सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन हो गई। इस वक्त तो जो सिचुएशन थी, चीफ जस्टिस साहब को मेरा ख्याल है इलेक्शन से ज्यादा जो इंटरनल वहां जो इतनी ज्यादा शिकाफ और रिफ्ट है उसको खत्म करना जरूरी था, क्योंकि अगर जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड नजर आ रही है उसमें इनसिक्योर फील कर रहे हैं दोनों साइड के जजेस की, पता नहीं क्या होगा एक साइड, और दोनों तरफ कंप्लेंट फाइल हो रही है। हम ही जो जजेस के दोनों साइड के जजेस हैं वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा रहे हैं, और अब ऐसा बजाय लग रहा है कि चीफ जस्टिस और उनके साथ 8 जजेस सदर पाकिस्तान और PTM एक साइड पे खड़े हैं, और PDM एस्टेब्लिशमेंट और 7 जजेस एक साइड पे खड़े हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरा ख्याल है कि अगर पूरी फोर्स ये सारा फुल कोर्ट से ये मामला होता तो मेरा ख्याल है कि फोर्स होती और PDM भी मजबूर होती कि ये ऑर्डर की कंप्लायंस करने में। अख्तर काज़मी साहब, ये बताएं कि आपको क्या ईद के बाद का मुमकिन सियासी मंजरनामा क्या बनता दिख रहा है? ये जो सियासी लड़ाई है जिसको हल करने का बेड़ा सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, तो आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है कि पुरअमन और एक बेहतर इसका कोई हल निकल आए, या फिर ये मामला आपको अब उलझाव की तरफ जाता नजर आ? जिस तरह से कल मौलाना फजल रहमान साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े गुस्से का इजहार किया, भाई हमारे ऊपर कोई थोपा जा रहा है, कोई फैसला हमें ज़बरदस्ती मुज़ाकरात की तरफ लेके जाया जा रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले भी एफर्ट कर रही थी। क्या आपको लग रहा है इसका मुमकिन ईद के बाद का मंजरनामा? देखें, किसी भी मुल्क में हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि मामलात सुलझें। जी हाँ, जो आपने जिक्र किया मौलाना साहब का, आपने जिक्र किया बिलावल साहब जाके मौलाना से मिले भी, उनको मनाने के लिए गए, और बाद में बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया कि जी केपी की एक ही डेट क्यों नहीं आ रही, उसके हवाले से क्यों नहीं कोई बात की जा रही। तो वो मौलाना से पूछ लेते कि अपने समधी को जरा कॉल करके पूछ लें कि क्यों नहीं दे रहे। ये बहरान है क्यों? ये बहरान इसलिए है कि जो 2 मोअज़्ज़िज़ गवर्नर साहिबान हैं जो PDM से जिनका ताल्लुक है, उनके लोग हैं, वो डेट्स नहीं दे रहे, और वफाक जो है वो 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं होने दे रहा। तो ये बहरान किस तरह हल होगा? जब वफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों, तो बहरान तो मुझे हल होता हुआ नजर नहीं आता। ऑल्दो कि बिलावल साहब ने ईद से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अभी भी 90 रोज़ पे कायम हैं। भाई कायम है तो आप इलेक्शंस क्यों नहीं आप करवा रहे? सर अब ये जो कल बात की भी बिलावल साहब ने बात की, मौलाना साहब ने बात की, अब मुझे ये बता दें कि ईद के बाद जब ये अदालत लगेगी, क्या आपको लग रहा है कि जजेस का मूड आपने क्या देखा कि इस सारी सिचुएशन में गेन कौन कर रहा है? शहबाज साहब PMLN की मैं बात करूँ तो पहले उनकी पोजीशन ये थी कि वो सोच रहे थे कि हम इंतखाबात को अक्टूबर से भी आगे ले जाए, असम्बली की मुद्दत बढ़ाने की बात कर रहे थे। अब उन्हें सितंबर की बात की जा रही है, अब वो जुलाई की बात की जा रही है, इंतखाबात की पीछे आने की बात हो रही है। नंबर 2, उन्होंने उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बार बार उन्हें मौका भी मिलता रहा कि आएँ सुप्रीम कोर्ट पे पेश हों, और मुज़ाकरात का उन्हें काफ़ी मौका दिया गया लंबा। अब जो 26 का दिया गया कि भाई फैसला भी मौजूद है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे वो पहले 4-3 की गर्दान थी, हम 4 के फैसले को मानते, 3 के फैसले को नहीं मानते। तो अब क्या लग रहा है कि नून लीग ज़्यादा बंद गली में नहीं चली गई इस सिचुएशन के बाद कि कोई हार्श फैसला आता तो सुप्रीम कोर्ट को बोलेगी हमने तो पूरा मौका दिया था? नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि एंड ऑफ द डे मुल्क के जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। मरियम बीबी तो जद्दा में बैठ के बाहर से ट्वीट कर देती हैं कि किसी से बातचीत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी कल के ऑर्डर में वर्ड जो है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट अलग अलग करके यूज किए गए वर्ड। जी, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को अलग अलग गिना गया।